हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर स्टडी। सो फ्रेंड, मैं लेकर आया हूँ आपको G7 समिट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि G7 प्रारंभ में G7 इसका नाम नहीं था, इसका नाम G8 था। कितना था? G8 था। G8 से G7 बना रूस को हटने के बाद इसका नाम G7 रखा गया। तो दोस्तों बता दूं G8 की स्थापना 1975 में हुई थी। कब? 1975 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके सदस्य देश कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस। कितने थे? कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली व रूस थे। ये 20 से 22 जून 1997 को अमेरिका के शहर डेनवर संपन्न G70 शिखर सम्मेलन के रूप में G7 सदस्य बनाया गया था। मार्च 2014 में रूस को G8 से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद इसका नाम G7 बचा था। क्या बचा था? G7। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। इसके बारे में पढ़ने के लिए जी समिट मोदी को न्योता दिया गया है, आपको दिख रहा होगा। इसी के आधार पर अभी G7 को हम समझाने जा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मोदी को इनवाइट किया है G7 के लिए। पहले बोरिस जॉनसन खुद भारत आएंगे, इसके बाद मोदी जी वहाँ जाएंगे G7 समिट के लिए। तो दोस्तों बता दूं, हाल ही में बोरिस मध्य प्रदेश के गणतंत्र दिवस पर आने वाले थे, लेकिन कोविड के चलते यहाँ पर नहीं आए। इसीलिए अभी इन्होंने G7 में मोदी को इनवाइट किया है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून में होने वाले जी समिट में जून महीने में होने वाले G7 समिट में शामिल होने के लिए इनवाइट किया है। G7 अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली शामिल हैं। ये सभी देश क्या हैं? इसमें शामिल हैं। तो इसके सदस्य देश बारी बारी से सालाना समिट को होस्ट करते हैं। इस साल 11 से 13 जून को बीच समिट ब्रिटेन के कॉर्नवॉल में होना है। कहाँ पर होना है? जी समिट 11 से 13 जून को कॉर्नवॉल में होना है, ब्रिटेन में होना है। इसीलिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने मोदी को इनवाइट किया है। नेक्स्ट, वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वे समिट के पहले खुद भारत का दौरा करेंगे, फॉर्मेसी से बात करेंगे। तो भारत दुनिया की 50% से ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई करता है। क्या करता है? तो भारत 50% से दुनिया की से ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई करेगा। कोरोना के इस दौर में भारत और ब्रिटेन साथ मिलकर काम किया है। उनका कहना है कि कोरोना के इस दौर में भारत ने और ब्रिटेन ने मिलकर साथ काम किया है। तो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी कोरिया को भी न्योता दिया गया है G7 समिट में। बयान में कहा गया है कि भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को भी गेस्ट कंट्री के रूप में समिट के रूप में शामिल होने का न्योता दिया गया है। दोस्तों बता दूं कि गेस्ट फैकल्टी वो होती हैं, गेस्ट जो उसके सदस्य देश नहीं होते हैं, उन्हें गेस्ट कंट्री के रूप में सम्मिलित किया जाता है। इन तीनों देशों की समिट में शामिल होने से दुनिया का लोकतंत्र और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्रों के बीच सहयोग तेज़ी से मदद करेगा। कहने का मतलब ये जो राष्ट्र हैं उन्नत हैं और तकनीकी से भरपूर हैं। इस समिट में कोरोना वायरस, जलवायु परिवर्तन और व्यापार संबंधी ग्लोबल इशू पर चर्चा हो सकती है। कहने का मतलब इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा कोरोना वायरस और जलवायु परिवर्तन। आपको बता दूं, यूएनओ में मोदी पहले भी मुद्दा उठा चुके हैं जलवायु परिवर्तन का, लेकिन इसमें एक और जोड़ दिया गया है व्यापार संबंधी इशू। जो व्यापार के संबंध में जो इशू आ रहे हैं उन पर भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का दौरा रद्द किया था जॉनसन ने। इससे पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस अपना भारत दौरा रद्द किया था। इन्होंने गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। जॉनसन ने ब्रिटेन में फैले नए कोरोना के ट्रेंड के चलते अपना ये फैसला लिया था और इन्होंने रद्द कर दिया गया था। तो G7 से क्या बना? वो G8 से क्या बना? G7। तो 2014 तक G7 को G8 के दौर में जाना जाता था। तब रूस ने क्रीमिया पर अटैक कर कर अपने कब्जे में ले लिया था, वहाँ से रूस का अधिकार हो गया। तब से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने
इसका सख्त विरोध किया था और रूस को इस संगठन का बाहर का रास्ता दिखा दिया। ट्रंप चाहते हैं कि रूस को फिर से संगठन में शामिल किया जाए, लेकिन बाकी देश इसे मानने को तैयार नहीं है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका G7। आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।